गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आज दिन भर की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में 3 मई के बाद रेलवे करने वाली है यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव। बनाया जा रहा है स्पेशल प्लान, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें मोदी सरकार इन नई योजनाओं के तहत 36,000 प्रति साल आपको सीधे बैंक अकाउंट में मिलेंगे, लेकिन आपके पास होने चाहिए ये दस्तावेज। इसके अलावा इस राज्य सरकार का ऐलान, सभी गरीब मजदूर जो भी लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें कोविड-19 पर 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज सहित केंद्रीय कैबिनेट ने लिए ये फैसले, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो ध्यान से आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके घर में किसी सदस्य का राशन कार्ड है या नहीं, अगर है तो कौन से कलर का है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट। आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 21,000 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 16,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 43,000 से अधिक मामले ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि 680 से अधिक लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। अब बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 26,03,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,81,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 7,12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 मई के बाद रेलवे करने वाली है यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव। बनाया जा रहा है स्पेशल प्लान। भारतीय रेलवे ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद के रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया है। इसका सीधा मकसद रेल मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाजा न लगाएं और न ही रेलवे स्टेशनों की ओर जाएं। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा तो वो केंद्र की हरी झंडी के बाद ही चलाएगा। केंद्र भी इस मामले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। इसी बीच जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे साफ है कि ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वो कोरोना के डर के साए में ही होगा। इसलिए रेलवे में भी अलग अलग जोन और डिवीजन के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनों की तरह होंगी और इसका किराया ज्यादा रखा जाएगा। इससे शुरू में ट्रेनों में भीड़ को कम रखने में मदद मिलेगी और केवल वही लोग यात्रा करेंगे जिनके लिए ये बेहद जरूरी होगा। रेलवे ने 19 मार्च को ही दिव्यांगों, स्टूडेंट्स और मेडिकल ग्राउंड पर टिकटों पर मिलने वाले कंसेशन के अलावा सभी छूट पर रोक लगाई हुई है। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़ को कम करना था, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेनों की यात्रा से दूर रखना था। संभावना यही है कि फिलहाल रेलवे अपने इस आदेश को जारी रखेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा से दूर रखा जाए। रेलवे शुरू में केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेन चलाएं। इसमें केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने दिया जाए जिनके पास कंफर्म टिकट हो। इससे जनरल क्लास के डब्बे वाली भीड़ से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ एसी डब्बों के बंद माहौल में संक्रमण की संभावनाओं को भी स्लीपर ट्रेन से टाला जा सकता है। रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5,000 से ज्यादा डब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। इसके लिए बीच की एक सीट को हटा दिया गया है। हालांकि अभी आइसोलेशन वार्ड की तौर पर इन डब्बों की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ ही गर्मी की वजह से फिलहाल इनके उपयोग की संभावना भी कम है। ऐसे में रेलवे इन डब्बों से स्लीपर 2 के तौर पर स्पेशल क्लास की ट्रेन भी चला सकती है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी मदद मिलेगी। शुरू में ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों के बीच ही चलाई जाएंगी और जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां से ना तो कोई आए ना ही कोई ट्रेन जाएगी।
रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लाखों कर्मचारियों और मुसाफिरों की सुरक्षा रखने की है। उसे स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक सभी तरह के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है। ऐसे में मुसाफिरों के लिए ट्रेन सेवा जब भी शुरू होगी, रेलवे के ऊपर हर किसी की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए वो ट्रेन ऑपरेशन के लिए कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की तरफ। दृष्टिबाधित दिव्यांगों का वाहन भत्ता 250 रुपए बढ़ा, अधिसूचना जारी। हिमाचल सरकार ने दृष्टिबाधितों और ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। इसे 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें साफ किया गया है कि इस दर से ये भत्ता उन दृष्टिबाधितों और ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों का बढ़ाया गया है जो 70% से अधिक विकलांग हैं। जिन दृष्टिबाधितों और ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों की ये प्रतिशतता 70% से कम है, उनके लिए 12 मई 1986 का कार्यालय आदेश ही लागू होगा। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में ऑनलाइन हो सकती है शराब की बिक्री। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते दिल्ली के साथ साथ देश भर में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। वहीं जानकारी सामने आ रही है कि कामकाज ठप होने से राजस्व की कमी से जूझ रही दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार 27 अप्रैल के बाद शराब की ऑनलाइन बिक्री कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बाबत दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के स्तर पर इस बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है। दरअसल शराब के कारोबार से जुड़े संगठनों ने इस बारे में सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, जिस पर सरकार ने आबकारी विभाग से सुझाव मांगे हैं। सरकार को कारोबारियों ने बताया है कि कोरोना का असर अभी जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने से शारीरिक दूरी के नियम का भी पालन होता रहेगा और दिल्ली में चोरी छिपे आ रही दूसरे राज्यों की शराब भी नहीं बिकेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड-19 पर 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज सहित केंद्रीय कैबिनेट ने लिए ये फैसले। कोरोना वायरस महामारी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों से सरकार चिंतित है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया आदेश लाया गया है। इसके अलावा जावड़ेकर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसलों की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि मंजूर किए गए धन का उपयोग 3 चरणों में किया जाएगा और तत्काल कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए 7,774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बाकी धन का प्रयोग मिशन मोड दृष्टिकोण के तहत 1 से 4 वर्ष तक किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की इस नई योजना के तहत 36,000 रुपए प्रति साल सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे, लेकिन आपके पास होने चाहिए ये दस्तावेज। सरकारी योजना से लोगों के जीवन में सुधार होता है। सरकारी स्कीम कई तरह की होती हैं। उज्ज्वला योजना में जहां ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा, वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कारोबारियों को 10 लाख तक लोन मिलेगा। वहीं बात करें पेंशन स्कीम की, तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अब तक देश के 42,74,992 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन्हें सालाना 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। आप भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं। देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित इस पेंशन स्कीम को शुरू हुए 1 साल हो गए हैं। जाने कौन कौन ले सकता है इस स्कीम का लाभ। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। चाहिए सिर्फ 3 दस्तावेज: आधार कार्ड, IFSC कोड के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट और मोबाइल नंबर। कितना देना होगा प्रीमियम? उम्र के हिसाब से प्रीमियम लगेगा। अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपए प्रति माह जमा कराने होंगे। 29 साल की उम्र वाले लोगों को 100 रुपए और 40 साल के श्रमिकों को 200 रुपए देने होंगे। ये अधिकतम प्रीमियम है। आपको ये रकम 60 साल की उम्र तक जमा करानी होगी। आप जितना प्रीमियम जमा कराएंगे उतना ही सरकार भी आपके नाम से जमा करवाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ।
सीएम योगी का ऐलान, लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य की सरकार वापस बुलाने का निर्णय लेगी तो करेंगे पूरा सहयोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों के जो लोग प्रदेश में फंस गए हैं, उन्हें गृह राज्यों की सरकारें अगर वापस बुलाने का फैसला करती हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें वापस भेजने में पूरा सहयोग करेगी। योगी ने कहा, लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों के प्रदेश में फंसे लोगों को यदि उनके गृह राज्य की सरकार वापस बुलाने का निर्णय लेती है, तो प्रदेश सरकार इसकी अनुमति प्रदान करते हुए ऐसे लोगों को वापस भेजने में सहयोग प्रदान करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की तरफ। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की बैठक, लॉकडाउन को लेकर हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार होगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। संपूर्ण भारत का 23 अप्रैल 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत, केरल के कुछ हिस्सों और तटीय कर्नाटक में भी बारिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पश्चिमी भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा गतिविधियां संभव हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आप रोजमर्रा की ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लें।